चलो, सेंटर ऑफ मास कर रहे थे, है ना। पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था। यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड मास का इंटीग्रेशन मेथड से सेंटर ऑफ मास निकालना सिखा रहा था मैं। यस सर। उसमें फिर देखा था कि अगर यूनिफॉर्म है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो भी निकाल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है तो भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन यूज करके, अगर पैटर्न समझ में आने लगे तो। यस सर। है ना, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक बार देख लूं, शायद नॉन यूनिफॉर्म रॉड तक पहुंचे थे हम लोग। इसी में कुछ और देखते हैं। सो सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे ढूंढना है। सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग का मतलब हुआ मतलब कुछ थिकनेस है, कहने का ये मतलब, और कुछ नहीं। ये ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। सेमी सर्कुलर मतलब नीचे वाला पोर्शन नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका रेडियस r है। इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको ढूंढना है, इसमें मास है, समझ रहे हो। यस सर। सो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको ढूंढना है। कोशिश कीजिए, जल्दी, 5 मिनट का टाइम देता हूं आपको।
बोलो कुछ सोचा? कुछ सोचा? बोलना कुछ तो, तुम लोग एकदम शांत हो जाते हो। अगर रेडियस r मास m है तो ये मास पर यूनिट लेंथ होगा। sir. तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से लेकर यहां तक है। यहां पर थीटा एंगल पर अगर हम छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, तो इसका मास dm, ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी थीटा होगा। हाँ. इसका पोजीशन क्या होगा, r साइन थीटा कॉमा r कॉस थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल dm इंटू r cos थीटा I कैप, सॉरी r sin थीटा I कैप प्लस r cos थीटा j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास m फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ये बात समझ आया? इस रेफरेंस से इधर 90 तक जाएंगे और इधर 90 तक जाएंगे, तो ये पूरा यहां से यहां तक हम कवर कर पाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक समझ आया? हाँ, sir. सो फाइनली 1 by m इंटीग्रल dm, that is lambda r d theta r sin theta I cap plus 1 by m इंटीग्रल lambda r d theta r cos theta j cap माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू हो गया ऐसा। That is 1 by m into lambda r square इंटीग्रल sin थीटा d थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू I कैप प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा जे कैप, ऐसा होगा। होगा। Yes, sir. Yes, sir. So 1 by m, lambda is m upon pi r into r square। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, Minus cos. माइनस कॉस। सो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू आई कैप, कॉस का इंटीग्रल Sin theta. साइन थीटा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू जे कैप, एम एम एक आर गया, तो आर बाई पाई ये हो गया 0 और ये हो गया 2j कैप, हो गया। मतलब 2r बाई पाई। सो एज अ फॉर्मूला याद रख लो,
किसी भी यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर होता है। So as a formula, इसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, कॉपी। Yes. और ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और डेरिवेशन में समझना है। Sir, done. No, sir. सर ये कैसे मिला DM इज इक्वल्स टू अल्फा अल्फा आर डी थीटा? देखो देखो इधर, यहां से थीटा एंगल पर अगर हम डी थीटा सेगमेंट लेते हैं तो ये आर्क लेंथ का वैल्यू आर डी थीटा होगा। हाँ। अब मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ इज मास। आई बात समझ में? नहीं सर। ये जो रेड वाला लाइन है इसका लेंथ बताओ, अगर ये एंगल डी थीटा है तो। सर आर डी थीटा ऐसा कुछ? तो आर ऐसा कुछ नहीं, आर डी थीटा ऐसा कुछ क्या होता है? साइंस पढ़ रहा है कि मजाक है? आर डी थीटा इसका लेंथ होगा। हाँ सर। और इतने लेंथ में कितना मास है? तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। टोटल हाँ सर। लेंथ में m मास है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो पर यूनिट लेंथ में m/πr मास होगा। हाँ सर। तो इस पूरे रेड में ये जो लाइन है, इतने लेंथ में इस जो पॉइंट मास होगा, इस पॉइंट मास की वैल्यू लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगी। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। लिख लिया सबने? नहीं सर, बाकी है।
हाँ सर, हो गया लिख के। आगे बढ़े। Yes, sir. Now semicircular uniform disk. यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब ऐसा, ड्राइंग करने में पता नहीं चलेगा। रिंग में क्या था, केवल पेरिफेरी पर मास था। Yes. इस डिस्क में पूरे एरिया पर मास है, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सॉल्व नहीं कर लोगे, मुझे ये पता है नहीं कर पाओगे, लेकिन सोचो तो सही कि कैसे कर सकते हैं, ताकि मैं जब बताऊं तो आपको सब मतलब इसकी ब्यूटी समझ आए कि ये चल क्या रहा है। इस पर 5 मिनट टाइम दो कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे इसको छोटे छोटे मासेज में डिवाइड करें, फिर कैलकुलस लगा के कोशिश करें निकालने का। कोशिश करो।
बोलो, कुछ आइडिया लगा? बोलो। No, sir. ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क इस तरह के सेमी सर्कुलर रिंग से मिलकर बना है। Yes, sir. तो अगर हम x रेडियस का और dx थिकनेस का ये एक रिंग ले लेते हैं, जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये एक रिंग है ना? Yes, sir. तो केवल इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अभी ऊपर सर निकाला उसके 2x 2r. बाय पाई पे। 2r बाई पाई पर होता था, तो 2x बाई पाई पर होगा। Yes. यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा 2x बाई पाई पर। हाँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इस रिंग का मास dm मिल गया, तो dm इंटू 2x बाई पाई का इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू r डिवाइडेड बाय टोटल मास m, ये जो कुछ भी होगा यही हमारा YCOM होगा। हाँ। अब आ जाओ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्कीम समझ आया कैसे निकालेंगे? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, इसमें टोटल मास है m और वो पाई r स्क्वायर बाई 2 इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। Yes, sir. तो ये होगा मास पर यूनिट एरिया। Yes, sir. नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लो, बैठे रहोगे दिक्कत हो जाएगी। तो केवल इस रिंग का मास जो dm है वो क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया, दैट इज पाई एक्स डी एक्स। ये बात समझ आया, पाई एक्स डी एक्स या नहीं? नहीं, sir. तो ये जो स्ट्रिप है ब्लू वाला, इसका लेंथ पाई एक्स होगा। Yes, sir. तो इसको सीधा कर दो, तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल बन गया जिसका लेंथ पाई एक्स है और विड्थ डी एक्स है। Yes, sir. तो एरिया हो गया पाई एक्स डी एक्स। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो वैल्यू पुट कर दो, सो 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स डी एक्स। So dm will become 2m upon r square into x dx। dm मिल गया। इस dm को मुझे यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इस dm को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 बाई m, 2 बाई पाई बाहर, dm का फिर 2m बाई आर स्क्वायर बाहर, इधर x dx है और एक x यहाँ से है, तो ये x स्क्वायर dx हो जाएगा फ्रॉम x इज इक्वल टू r। हाँ सर। Yes, sir. तो ये m गया, सो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3। यस सर। तो ये हो गया 4r अपॉन 3 पाई। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो गया। आया समझ में? Yes, sir. तो इसको भी आप एज अ फॉर्मूला याद रख लीजिए
कि सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। Sir, हाँ, इधर हमने लिमिट्स को आर में क्यों लिया? लाइक हमने पिछले वाले में जैसे π/2 लिया था, इधर नहीं ले सकते थे? अरे ले सक इसमें इसमें मेरा क्या हो रहा है, तुम लोग फंडामेंटल तुम लोग समझो, तुम लोगों का ना ये बहुत विजुअलाइजेशन गड़बड़ है। ये डिस्क कैसे बना होगा? एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग के ऊपर तीसरा रिंग के ऊपर चौथा रिंग डालते चलेंगे तो डिस्क बन जाएगा। Yes, sir. तो 0 रेडियस से r रेडियस तक का ऐसा ऐसा रिंग एक दूसरे के ऊपर डालते चलेंगे तो सेमी सर्कुलर रिंग, तो पूरा डिस्क बन जाएगा। Yes, sir. एक एलिमेंट्री रिंग लिया मैंने जिसका रेडियस x है और थिकनेस dx है। ये मास का वेरिएशन समझो तुम लोग कैसा है, जैसे इससे पिछले वाले दोनों में या इनफैक्ट तीनों में, रिंग में भी या रॉड में भी, वो कैसे बना था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से मिलकर बना था, है ना? Yes, sir. और ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलकर बना है। Oh, okay. तो बिना रिंग का फॉर्मूला जाने डिस्क काम नहीं कर सकते। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. एक मिनट सर, सर एक मिनट, एक मिनट। हो गया?
सर 2 लाइन सिर्फ 2 लाइन। डन सर। ठीक है, तो सिमिलर सा एक क्वेश्चन करो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसी वर्मा में है, शायद क्वेश्चन नंबर 11 होगा। एक क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी जैसे सिखाया ऊपर में डिस्क का, वैसा करो। अगले क्लास में हो सकता है बिना इंटीग्रेशन वाला मेथड भी सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन के थ्रू। पहले इसको कीजिए।
सर एक आंसर है लेकिन लग रहा है कि रॉन्ग होगा वो। बोलो क्या आया? 4 पाई बाय R2 माइनस R1। नहीं नहीं, जैसा ऊपर किया वैसा ही करो ना। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन R1 से R2 होगा, उसमें 0 से R हुआ था। हाँ सर। कुछ तो सोचो। सर वैसे किया तो कुछ और ही अलग आंसर आ रहा है। चलो देखो, पता नहीं तुम लोग। सिमिलरली यहां से x डिस्टेंस पर x रेडियस का dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री रिंग लिया। इस एलिमेंट्री रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कहाँ होगा? 2x बाई पाई पर होगा। डिवाइडेड बाय टोटल मास m। यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। होगा? यस सर। देखो नहीं होने वाला क्या है इसमें मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऊपर कर दिया है। dm मास पर यूनिट एरिया इंटू 2 पाई x dx इंटू 2x अपॉन पाई। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन R1 से R2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m। पाई पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 सिग्मा बाई m, 4 सिग्मा अपॉन m। वैल्यूज बाद में देखेंगे। इंटीग्रल x स्क्वायर dx फ्रॉम R1 टू R2 ऐसा होगा। यस सर। So this is 4 sigma upon 3m R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया है ना। यस सर। तो इसमें मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? मास m अपॉन एरिया दैट इज पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा होगा। बोलो। यस। तो 4 बाई 3m इंटू 2m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a minus b into a square plus b square plus ab। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है।
और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होगा। यस सर। तो फाइनली आंसर इज 8/3 पाई R1 प्लस R2 नीचे और ऊपर R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। समझा कुछ? यस सर। कॉपी कर।
लिख लिया? यस सर। बोलेगा? एक और क्वेश्चन करो। ये रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं करोगे मार डालूंगा मैं। इजी नहीं, बहुत इजी है, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए। सर बोलो। 22L/35 आ रहा है क्या? हो सकता है, सही, देख लेते हैं। तो देखो इसमें जो फर्स्ट वाला ब्रिक है उसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा। यस सर। जो दूसरा वाला ब्रिक है उसका L/2 प्लस L/10। 10 पर होगा। तीसरे वाले का L/2 प्लस 2L/10 पर होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ वाले का L/2 प्लस 3L/10 पर होगा। फिफ्थ वाले का L/2 प्लस 2L/10। वेरी गुड 2L/10 पर होगा। सिक्स्थ वाले का
L/2 plus L/10. L/10 पर होगा। और 7th वाले का L/2. L/2 पर होगा। और सबका मास सेम है। Yes, sir. इसका भी मास m है, 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 सबका मास m है। तो जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ m, यही होगा ना। Yes. तो m अपॉन 7m, और ये समेशन अगर करोगे तो देखो 7l/2 प्लस 2l/10 प्लस 4l/10 प्लस 3l/10 होगा। Yes, sir. टू या आई बात समझ में। यस सर। 2 4 3, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 1/7 इंटू l बाई, कर लो जो भी करना है। सो 7l/2 और 4 2 6 प्लस 3 9l/10 है ना। तो 10 LCM ले लो, L बाहर ले लो, इधर 10 LCM ले लो, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 प्लस 9 that is 44L अपॉन 70, ऐसा होगा। 22L/35, यही बोला था बेटा। Yes, sir. वेरी गुड। आया समझ में सबको। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर एक मिनट। आंसर हो गया सबका। नहीं सर, बस 1 मिनट। हो गया। सर ऑलमोस्ट डन, 1 मिनट।
हाँ सर डन। ये क्वेश्चन कीजिए, इसमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। कहाँ से ढूंढोगे तो locate the center of mass of this combination with respect to center of disk। मतलब सेंटर ऑफ डिस्क से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा टोटल। यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर में होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। बोलो, सर ये बात समझ आती है ना। कोई भी यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है तब तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा ना। हाँ सर। इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, ऐसा कह दो। इजी क्वेश्चन है। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे
बोलो, आया कुछ? बोलो। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां होगा और इस प्लेट का यहां होगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो यहां से यहां का डिस्टेंस d होगा। यस सर। यस सर। कुछ नहीं करता है तुम लोग, कुछ भी नहीं, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, सीधा सीधा तुम लोग का दिमाग गायब हो गया है लगता है। m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसा होगा। सर m1 इंटू 0 क्यों किया आपने? ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. m1 क्या होगा, कुछ भी, मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई d/2 का स्क्वायर। m2 क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, साइड लेंथ d है तो इंटू d स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. सो m1 बाई m2 क्या हो जाएगा, π/4 होगा, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं d/m1 बाई m2 प्लस 1, m1 बाई m2 यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो d/π/4 प्लस 1, तो 4d/π प्लस 4 आंसर। क्या था इसमें बताओ? दोनों प्लेट का, स्क्वायर प्लेट और सर्कुलर डिस्क, दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम क्वेश्चन में बोला है। Yes, sir. इसमें नहीं होने जैसा कुछ नहीं था। आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग किया, डिस्क किया, हॉलो शेयर करते हैं। सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। ओके थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सर। यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। मतलब समझ लो, दाल खाने वाली जो कटोरी होती है अंदर से खाली, वही होगा ना। हाँ सर।
इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढना है। कोशिश करो। सोचो 2 मिनट कैसे कैसे होगा। बहुत सारे रिंग होंगे ना, अलग अलग रेडियस के। हाँ सर। कोशिश करो। बोलो कुछ चमका, क्या करेंगे? सॉल्व करने को नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ करोगे कैसे, कुछ अंदाजा लगाओ। चलो देखो, सपोज अगर हम ध्यान से समझना है ज्योमेट्री को, पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्लानिंग कैसे करेंगे। एलिमेंट्री क्या है इसमें? तो एलिमेंट्री ये है कि एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखते जाएंगे, एक बड़े रिंग के ऊपर उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, तब जाके ये स्ट्रक्चर बनेगा होलो हेमिस्फीयर का। Yes, sir. तो यहाँ से थीटा एंगल पर अगर हम ये छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं तो समझना जरा ध्यान से, ये एक
ऐसा रिंग बनेगा? Yes, sir. Yes. और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। Yes. Yes, sir. थीटा एंगल पर अगर लिया है तो ये आर, ये थीटा, तो ये आर साइन थीटा होगा। Yes, sir. और ये जो इस रिंग का थिकनेस दिख रहा है आपको, कैसे वो ऑरेंज छिलते हैं, तो ये ऊपर का छिलका ऐसा, ये जो दिख रहा है ये थिकनेस आर डी थीटा होगा। Yes, sir. तो ये अगर प्लानिंग कर लिए तो देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उस एलिमेंट्री डिस्क का मास मल्टीप्लाइड विथ उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, ये वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट विच इज आर कॉस थीटा, है ना? बोलो। Yes, sir. तो डी Yes, sir. इंटू आर कॉस थीटा, इसका लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 पे पूरा हो जाएगा, पूरा रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास m। अब देखो, घबरा मत, सॉल्व करना तो ठीक है वो मैथमेटिक्स है, बट ये प्लान बना पा लेते हो तो काम चलेगा। डीएम को क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय इस रिंग का एरिया। तो इस रिंग का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा पेरीमीटर इंटू आर डी थीटा, उसका विड्थ, ये एरिया हो गया, Yes, sir. इंटू आर कॉस थीटा। सो 1 बाई m इंटू 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इस 2 को भी अंदर ले जाओ, तो सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन m इंटीग्रल साइन 2 थीटा डी थीटा होगा ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. साइन 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, Minus cos 2 theta. माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई बाई 2, ऐसा होगा। Yes, sir. कॉस Yes. पाई भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस पाई माइनस 1, तो दोनों मिला के ये टर्म 1 हो जाएगा। तो सिग्मा पाई आर क्यूब बाई m ऐसा होगा। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो मास पर यूनिट एरिया, तो इसका टोटल मास अगर m है तो सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आधे का होगा। बोलो। Yes. तो सिग्मा को लिख Yes, sir. देंगे m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर क्यूब अपॉन m। तो m पाई आर स्क्वायर एक आर बचेगा, सो r बाई 2 आंसर। सो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास r बाई 2 पर होता है, ये आपको याद रखना है, एज अ फॉर्मूला भी कह लो इसको। बट अगेन केवल फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलेगा, ये तरीका सीखना होगा, इसीलिए ये डेरिवेशन करा के देता हूँ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में केवल ये फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। ये डिस्टेंस r बाई 2 होता है, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको।
सर वो फोर्थ स्टेप में sin 2 थीटा बाय 2 आना चाहिए ना। अरे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिखते हैं। ओ भाई सर तो साहब, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर तो sin थीटा cos थीटा ही लिखा हुआ है, 2 कहाँ पे है? तो इसलिए द है ये sin थीटा दिखा, हाँ सर। ये cos थीटा दिखा और हाँ ये सर। 2 दिखा। इन हाँ तीनों सर। को मिलाकर sin 2 थीटा लिख दिया। 2 को अंदर लिखे। हाँ ओके सर, समझ गया। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? नहीं सर, एक सेकंड। ओके सर, डन। लिख लिया सबने? एक मिनट, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर बोलो। सर वो जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें हमने m/2πr² लिखा है, तो वो जो 2πr² है वो लेंथ हुआ ना, वो जो सर्कल बनेगा उसका मतलब। अरे गधे, ये हॉलो स्फेयर का सरफेस एरिया है। स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। हाँ सर। तो ये आधा हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr² का आधा, हाँ सर। वही है ओके सर, समझ गया, थैंक यू। 2πr²। लेंथ में r² का टर्म कैसे आएगा? कैसी बात करते हो? मास पर यूनिट एरिया है ये। ओके सर। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। दिस सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। ठीक है। हाँ सर।
लिख लिया तो लीव करना है ना? हाँ ओके, थैंक यू सर, बाय sir. सर।